नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में सिद्ध साहित्य। ठीक, ये जो कक्षा है वो KVS, EMRS, PGT, TGT, RPSC, PGT, TGT, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य जितनी भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य कब शुरू हुआ? तो जो बौद्ध धर्म था उसकी दो शाखाएं बंटी, महायान और वज्रयान। वज्रयान से क्या निकला? सिद्ध साहित्य निकला। परिभाषा क्या है सिद्ध साहित्य की? आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य के जो कवि थे वो शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे। सिद्धों के चरम उत्कर्ष काल है वो 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य का है। सिद्धों के प्रमुख केंद्र रहे हैं श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत, तक्षशिला, नालंदा, असम, बिहार। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। बाद में ये मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर बौद्ध देश यानी नेपाल, भूटान और तिब्बत की ओर अग्रसर हो गए। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्णन रत्नाकर में प्राप्त होती है। सिद्धों की रचनाओं की खोज सबसे पहले हर्ष प्रसाद शास्त्री ने की, नेपाल से की, तथा उनकी वाणियों का संकलन 1917 ईस्वी में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से बांग्ला भाषा में किया। सिद्धों के बारे में विस्तृत व विवेचनात्मक जानकारी सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में 1945 ईस्वी में दी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहप्पा से माना है तथा इनका समय 769 ईस्वी के लगभग माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या, यहाँ पर सिद्धों की संख्या संस्था नहीं, सिद्धों की संख्या 84 मानी है। इन 84 सिद्धों में 4 स्त्री भी थी जो इस प्रकार है। ट्रिक क्या है इसकी? कनक, लक्ष्मी, मणि, मेघ। कनक कनकलापा, लक्ष्मी लक्ष्मीकरा, मणि मणिभद्रा और मेघ मेघलापा, यानी ये 4 क्या थी? महिलाएं थी। सिद्धों में 4 महिलाएं भी शामिल थी। वे सिद्ध कवि जो नाथ एवं सिद्धों में भी गिने जाते हैं। तो इनकी ट्रिक है मजा नाचगो। मैं से है मत्स्येंद्रनाथ अर्थात मत्स्येंद्रनाथ, जा से जालंधरपा, ना से नागार्जुन, च से चरपटनाथ, गो से गोरखनाथ। सिद्ध साहित्य के बारे में विशेष तथ्य क्या है? तो सिद्ध साहित्य के बारे में विशेष तथ्य मुनिदत्त अद्वैय ब्रज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी भाषा को आलो अंधारी कहा है। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप है तथा हिंदी का आरंभिक रूप वाली थी। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ है। सिद्धों ने निराश जनता में उत्साह का संचार किया। इसकी प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। सिद्धों में पंचमकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे मध्य, मास, मैथुन, मुद्रा और मत्स्य। उल्टभाषियों का आरंभिक रूप सबसे पहले सिद्धों में ही प्राप्त होता है। तंत्र साधना पर बल दिया। अब बात करते हैं प्रमुख सिद्ध कवि कौन थे, जिनमें बात करते हैं हम किसकी? सरहप्पा की।
सरहप्पा का समय 769 ईस्वी माना जाता है। यह समय वो डॉक्टर नगेंद्र व राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 से 809 ईस्वी है, जो सर्वाधिक मान्य मत है। यानी अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो सरहप्पा का समय माना गया उसकी बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र व राहुल सांकृत्यायन ने 769 से 809 ईस्वी जो सर्वाधिक मान्य मत है। गुलाब राय, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 690 से 722 विक्रमी संवत माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 717 से 826 ईस्वी माना है। यह मगध के शासक धर्मपाल के समकालीन थे। इनका कार्य क्षेत्र नालंदा बिहार में था। यह जाति से ब्राह्मण थे। मूल नाम राहुल बद्र था। इन्होंने एक सर तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया, तो अतः यह सरहप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके कुल नामों का उल्लेख 29 है, जिनमें मुख्य नाम है राहुल बद्र, सरोज वज्र, पद्य वज्र और सरहप्पा। 84 सिद्धों में पहले सिद्ध सरहप्पा है। कौन है? सरहप्पा है। कुल रचनाओं के उल्लेख यानी कुल रचनाओं का जो उल्लेख है वो 32 और वो किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार माना गया। और इन्होंने इनकी मुख्य जो रचना है वो कौन सी मानी? दोहा कोश मानी। वर्तमान में इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं। हिंदी में दोहा चौपाई शैली पद्धति कड़वक शैली का प्रयोग सबसे पहले सरहप्पा ने ही किया था। सिद्ध साहित्य में सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं। इनका साहित्य उपदेशात्मक है। प्रमुख रचनाएं दोहा कोश, वज्रगीतिका, अमृत, वज्रगीति, डाकिनी, वज्रगीति, चर्यागीति और कामकोश। इनकी रचना दोहा कोश का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया था। इसका क्या नाम था? राहुल सांकृत्यायन था। क्या शुक्ल के अनुसार हिंदी का आरंभिक रूप सबसे पहले सरहप्पा की रचनाओं में ही परिलक्षित होता है। यह था अपना सरहप्पा के बारे में हमने बात की। यानी आज हमने जो बात की है वो किसके बारे में की है? सिद्ध साहित्य के बारे में की है। और सिद्ध साहित्य की बात हमने की जिनका चरमोत्कर्ष काल था 8वीं सदी से 10वीं सदी। और इनमें जो प्रमुख कवि हैं उनकी बात हम करेंगे, जिनमें सबसे पहले हमने किसकी कर ली? सरहप्पा की कर लिए। इनका जो क्रम है काल क्रम अनुसार अगर बात करें तो इनका जो क्रम है मैं आपको बता देता हूँ सिद्ध कवियों का। तो क्रम की बात करते हैं तो सरहप्पा के बाद हम बात करेंगे लुइपा की, यानी ये इनका क्रम रहेगा, और सबरपा होगा। ठीक। और ये तो क्या है? काल क्रम अनुसार है, काल क्रम है। ठीक। अगर गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार इनका क्रम देखें तो कौन सा? गुरु शिष्य परंपरा। तो वो क्या होगा? वो होगा सबसे पहले सरहप्पा है। सरहप्पा के शिष्य सबरपा थे। और सबरपा के शिष्य कौन थे? लुइपा थे। हम इस क्रम में पढ़ेंगे सरहप्पा, सबरपा और लुइपा, गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ेंगे। आज हमने एक गुरु के बारे में पढ़ लिया, सरहप्पा, जो किसके?